नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे सेफ्टी के ऊपर, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, सेफ्टी मैंडेटरी है। सेफ्टी आपको चाहिए ही चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि सेफ्टी है क्या और ये हर एक जगह क्यों रिक्वायरमेंट है सेफ्टी का। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि सेफ्टी क्या है, तो सेफ्टी क्यों चाहिए, सेफ्टी को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, सेफ्टी अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि सेफ्टी का मतलब होता क्या है। सेफ्टी का मतलब हम जान जाएंगे तो हमको अपने आप सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सेफ्टी, सेफ्टी क्यों, कहाँ और कैसे। तो सेफ्टी का हिंदी मतलब होता है सुरक्षा, सलामती और सिक्योरिटी। ये तीन वर्ड याद रखिएगा, सुरक्षा, सलामती एंड सिक्योरिटी। तो सुरक्षा किससे, अपना सुरक्षा का बात आती है। सलामती किससे, अपनी सलामती की बात आती है। तो सेफ्टी जो भी होता है अपने लिए होता है। हम अपने लिए करेंगे तो दूसरे के लिए ऑटोमेटिकली वो बेनिफिशियरी होगा। सो हम देखेंगे फर्स्ट कि सेफ्टी स्टार्ट विथ यू। सेफ्टी खुद से स्टार्ट करना होता है और खुद पे होता है। तो मेन चीज़ है कि खुद से कैसे करें, क्या करें कि हम सेफ्टी कर सकें, अपनी सुरक्षा, अपनी सिक्योरिटी से हम बच सकें। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको अपने काम के बारे में, हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें आपको मालूम होगी तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या हजार्ड है, क्या क्या रिस्क है, और आप उसको एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे। जब आप इसको एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे तो अपने आप आपकी सेफ्टी बढ़ने लगेगी। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे हैं तो हमारे को अपना पीपीई यूज करना बहुत मैंडेटरी होता है, क्योंकि आपको पत्थर उठाना है, पत्थर गिर सकता है और आपको पत्थर आके चोट लग सकती है। तो असल में आप देखे होंगे कि हेलमेट, हाथ में ग्लव्स और शरीर पे येलो जैकेट पहनते हैं। क्यों हाथ में ग्लव्स इसलिए पहनते हैं ताकि हमारे हाथों का बचाव हो सके। सर में आप हेलमेट इसलिए पहनते हैं ताकि सर पे कुछ गिरे फिर भी हमारी बचाव हो सके। और थर्ड चीज़ कि हम जो येलो जैकेट पहनते हैं उससे क्या होता है कि हमारी विजिबिलिटी बढ़ जाए, दूसरे हमको आसानी से देख सकें। तो सेफ्टी के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है कि डेवलपमेंट, ट्रेनिंग। जब तक हमारे को मालूम नहीं होगा कि हम कौन सा काम क्यों कर रहे हैं और इसको कैसे करना है, इसमें क्या क्या हजार्ड है और क्या क्या इसमें प्रॉब्लमें आ सकती हैं, तो हम सेफ्टी के बारे में कुछ नहीं कर सकते और कुछ भी हम कैसे भी इसको स्टॉप नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पहले हम जानकारी लें। इसीलिए आप कहीं भी काम करने गए होंगे, आपको एक साइन मिलता होगा, स्टॉप, थिंक एंड एक्ट। सपोज दैट आपको काम के बारे में नॉलेज नहीं है और आपको सडनली आपको मुश्किलें आ रही है, तो वहाँ पे आपको स्मार्ट नहीं बनना। आप वहाँ रुकिए, सोचिए और फिर कुछ कीजिए। अगर यहाँ भी काम नहीं बनता है तो आप किसी से हेल्प लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है किसी से हेल्प लेने में। आप हेल्प लीजिए और फिर उसको कीजिए। अगर आपको मालूम नहीं है और आप कुछ गलत कर देंगे तो वो एक हजार्ड क्रिएट हो जाएगा। जब हजार्ड क्रिएट होगा, सपोज दैट यहाँ पे हजार्ड क्रिएट हो गया बट यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, बट आगे वो प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा। इसलिए ये वर्ड आप देखे होंगे बहुत जगह, स्टॉप, थिंक एंड एक्ट। तो इसी तरह किसी भी सेफ्टी को एलिमिनेट करने के लिए ट्रेनिंग जरूरी होता है, एजुकेट करना जरूरी होता है। इसीलिए आप हर एक जगह देखे होंगे कि सेफ्टी वीक मनाया जाता है, सेफ्टी की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आदमी को ट्रेंड किया जा सके कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इसमें क्या क्या हजार्ड है, उससे अपने आप को कैसे बचा सकें। तो ये बहुत मैंडेटरी है कि आप ये जान लें, जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड चीज़ कि पीपीई, हर एक जगह का पीपीई का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। आप देखे होंगे हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है अलग ड्रेस पहनते हैं, पीपीई किट पहनते हैं। उस क्योंकि इसलिए पहनते हैं, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं। आप एविएशन में देखे होंगे कि आप रिफ्लेक्शन जैकेट, ग्लव्स, ये सारी चीज़ें यूज की जाती है, वो अपने सेफ्टी के लिए किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सेफ्टी के अंदर आती हैं। थर्ड चीज़ हम देखेंगे कि सेफ्टी को हम एलिमिनेट कैसे करें, उसको हजार्ड होने, क्रिएट होने के पहले उससे हम कैसे बचें। तो आप बहुत सारे कंपनी में देखे होंगे कि रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए गए हैं, जिसको बोलते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाते समय उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है सेफ्टी के एंगल से देखी जाती हैं, उसमें सेफ्टी के ऊपर सोची जाती हैं, उसके बाद कोई भी एसओपी बनाई जाती है। अगर आपका एसओपी क्या बोल रहा है सेम फ्लो करके करते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई भी हजार्ड, मैक्सिमम 99% तो चांस है कि कोई भी हजार्ड आपको क्रिएट नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे भी आप अपने एसओपी को अवॉइड करते हैं या शॉर्टकट मारते हैं तो आपके लिए हजार्ड क्रिएट होगा, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी
आप हज़ार्ड ये सब क्रिएट होते हैं और वहाँ पे आप देखेंगे कि शॉर्टकट 100% आदमी ने मारा है। तो अगर आपको 100% सेफ्टी चाहिए तो आपको 100% SOP फॉलो करना है, 100% अपना PPE यूज करना है और 100% आपको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है, तभी जाके आप 100% सेफ्टी फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ आता है कि एलिमिनेट करना, सेफ्टी हज़ार्ड एलिमिनेट करना। हज़ार्ड एलिमिनेट क्या चीज़ होता है? सपोज दैट आप कुछ कर रहे हैं और आपको कोई कठिनाइयाँ महसूस हो रही हैं, तो आप उसको अपने सीनियर के सामने लेके आते हैं और सीनियर फिर उसको सोचते हैं कि इसको कैसे, इस कठिनाई को कैसे दूर किया जा सके, इस हज़ार्ड से कैसे बचा जा सके। तो उसके लिए वो नया ऑप्शन ढूंढते हैं, नए तरीके ढूंढते हैं और उसके ऊपर एक नया रूल बना देते हैं, SOP बना देते हैं। सो इसको बोलते हैं हज़ार्ड एलिमिनेट करना। तो ये होता है, ये सेफ्टी के अंदर ये भी आता है। तो इस तरह से आप जाके सेफ्टी को अचीव कर पाते हैं, सेफ्टी आप कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, जहाँ भी काम कर रहे हैं, काम करते समय आपको काम की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आप अपना PPE बराबर यूज कर रहे हो और सेफ्टी आपके लिए है। क्योंकि आप सिंपल सोचिए कि कोई भी कंपनी का क्या नुकसान होगा, कुछ नहीं, लेकिन जो आपको पेन होगा, जो आपको तकलीफ़ें होती है, वो आपको होती है, वो आपको लाइफ टाइम आपको झेलना पड़ता है। इसलिए सेफ्टी आपके लिए, इसलिए बोलते हैं सेफ्टी फॉर यू नॉट फॉर अदर। तो सेफ्टी आपके लिए होता है। तो कंपनी को ज़्यादा नुकसान होगा तो कुछ एसेट्स का नुकसान होगा या कुछ लिक्विडिटी का नुकसान होगा, बट आपको अपनी हेल्थ, वेल्थ, ये दोनों चीज़ें की नुकसान होती है। सो थिंक बिफोर यू एक्ट। सो इसीलिए आप देखेंगे बोर्ड की स्टॉप, थिंक एंड देन एक्ट। सो सेफ्टी आपके लिए है, आप सोचिए और कीजिए। सो तो ये एक वीडियो देखिए कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेफ्टी। देखिए अभी आपकी सेफ्टी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और उसी हिसाब से काम कीजिए। तो आप समझ गए होंगे आपके सेफ्टी कौन रिस्पॉन्सिबल है। सो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताइए। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपको मिलता रहे। सो थैंक